तो देश में जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। किसके इशारे पे सारा काम होता है वो सब लोग जानते हैं, सारा डिटेल्स देखते हैं। तो ये 44,000 लोगों को देने में क्या परेशानी? ऐसी संस्थाओं के भरोसे भ्रष्टाचार के मामलों को छुपाया जा रहा है और बाकी जो पार्टियों में जहां पारदर्शिता है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप जानते हैं इनकम टैक्स ने पहले क्या किया है और जो किया है उसको तो उसी को सही और गलत बताना है। तो अपने कदम को कोई गलत कैसे बतला सकता है? तो देश में जो चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। किसके इशारे पे सारा काम होता है वो सब लोग जानते हैं। तो हर एजेंसी इसी तरह से काम करे तो वो कैसे अलग से काम कर सकते हैं? पहला ऐसा देश में उदाहरण होगा जो इस तरह की हरकत की गई है। आप जब सर्वोच्च न्यायालय जैसा ही संस्था मांगती है कि आप एसबीआई को कि आप डाटा दे दीजिए, पूरा 44,000 लोगों 434 लोगों का डाटा देना था, वो तक नहीं दे पाई एसबीआई। अब इसको अवमानना मानती है कि नहीं कोर्ट, ये तो कोर्ट बताएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि यह कोर्ट की अवमानना है। जब जानते हैं कि डेली लाखों लाख लोगों का आप ट्रांजैक्शन और सारा डिटेल्स देखते हैं, तो 44,000 लोगों को देने में क्या परेशानी थी? तो कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं के भरोसे भ्रष्टाचार के मामलों को छुपाया जा रहा है और बाकी जो पार्टियों में जहां पारदर्शिता है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा सवाल है, आपके लोकसभा चुनाव लड़ने से लेकर बड़ी जोर से बात चल रही है चारों तरफ कि आप धनबाद से चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी आपको नॉमिनेट करती है वहां से आपको टिकट देगी? देखिए, एक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर रहा हूं और मैं 14 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो एक छोटा पड़ जाएगा। मैं समझता हूं जिनकी भावना है उनकी भावना को मैं आहत तो नहीं करता, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जो भी उम्मीदवार होगा वो पार्टी का उम्मीदवार होगा, जो भी उम्मीदवार होगा अच्छा उम्मीदवार होगा और उस पर लग के हम लोगों को काम करना। और हमको सिर्फ धनबाद या चतरा या कोडरमा नहीं जीतना है, पूरे राज्य की 14 सीटों पर जीत हासिल करनी है। इसलिए हमें अभी लड़ना नहीं, लड़वाने की जरूरत है। तमाम इफ बट किंतु परंतु के बाद भी अगर पार्टी चाहती है कि राजेश ठाकुर चुनाव लड़े, देखिए, हम समझते हैं पार्टी जब भी कोई निर्णय लेती है तो निर्णय जिसके लिए लेती है उसकी सहमति जरूरी होती है। तो अभी तक तो कोई इस तरह की बात हुई नहीं है, लेकिन लोग चिंता करते हैं तो उनका चिंता करना स्वाभाविक है। जो चाहने वाले लोग होते हैं निश्चित रूप से इस तरह की बात करते हैं। आगे सवाल है, महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने एलपीजी के प्राइस में 100 रुपए की कटौती की है और कहा कि महिलाओं के लिए सौगात है। देखिए, प्रधानमंत्री जी अब 100 रुपए की बात करके और कहते हैं सौगात दे दिया, वो उपहार दे दिया, पता नहीं क्या क्या, कभी राखी का, कभी किसी बात का। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ एक काम करना चाहिए। बहुत तरह की गारंटी दे रहे हैं, वो सिर्फ एक जो 7 फेरों की गारंटी है वो दे दे। महिलाएं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन है, उससे बड़ा उनके लिए उपहार क्या होगा कि जो अपने 7 फेरों की गारंटी को आज वो मुकम्मल कर दे, जो फेल मानी जा रही है। तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। आज मैंने देखा है बहुत सोशल मीडिया पर फोटो चल रहे हैं, मुझे खुशी हुई कि उनके साथ का भी एक फोटो है। तो निश्चित रूप से उनको इसी तरह का उपहार कुछ देना चाहिए था आज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।